तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एंट्रेंस की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसे ही काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ की वीडियो लेके आओ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराना, उसके अंदर टॉपिक को समझाना, क्योंकि मैथ की वेटेज 30 नंबर की है। तो आप सभी को बता दूं आपके लिए अब, जैसा हमने कहा था कि 6 को फ्री पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ 7th और 8th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकती है। लास्ट टाइम भी 2500 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए थे। जिस गाइडेंस से हमने उनको पढ़ाया था, सेम उसी तरीके से आपको भी पढ़ाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आप ये खुद देख सकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोपहर में हमारी ऑफलाइन क्लास होती है 8-8 घंटे, फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सफलता और अचीवर बैच की। अभी देख सकते हैं 12:15 से ज़्यादा हो रहे हैं रात के, और आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आकाश सर और मैं दोनों ही आज नाइट ड्यूटी पर हैं। भाई बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट बनाने हैं, साथ ही साथ हमें वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, ताकि बच्चों को लगातार एक एक दिन में 2 से 3 वीडियोस मिलती रहें। जैसे एक दोपहर में 3 बजे अपलोड होगी और शाम को 8 बजे अपलोड होगी। और वीडियोस बना रहे हैं ताकि 9 बजे भी वीडियो अपलोड कर सके। आपकी तैयारी इसी चैनल से हो जाएगी, और बस आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, अपना सपोर्ट बनाए रखें और जैसे था वीडियो को शेयर करें। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ना दिक्कत आती है इस चैप्टर में, और ये आपके सिलेबस में आ भी रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज मैं आपको इस तरीके से चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में गलत जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता अपने सीनियर से ही पूछ सकते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से बात करते हैं चीजों को, फिर 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं इसके ऊपर। उन 5 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पहली बात समझो। भाई मेरे पास होता है पी। पी से कौन होता है सर? पी से होता है बेटा प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल वो चीज होती है जो हम किसी को पैसे उधार देते हैं या फिर हम उधार लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पेड बैचेस में देखोगे तो वहां पर हमने एक एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यही चीज को अच्छे से समझाया हुआ है। सफलता बैच में उसमें क्या होता है, प्रॉपर पीपीटी बनती है, प्रॉपर हम उनको देते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पी से क्या होता है प्रिंसिपल, आर से क्या होता है रेट होता है। सर रेट क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए उधार दिया, तो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आर योर कितनी रेट पर दिया? भाई 5% ब्याज पे, 10% ब्याज पे, वो क्या हो गया, हमारा रेट हो गया। सर कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा भाई समय तो बता दे, तो उसके लिए हमने टी से किसको डिनोट करते, टाइम को। अब मैंने 10,000 रुपए उधार दिए, 10% ब्याज पे दिए और 2 साल के लिए दिए, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ, 10,000। टाइम कितना हुआ सर, 2 साल। और कितनी परसेंट ब्याज यानी रेट कितनी हुई, 10%। अब जो हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो ये तो कहते नहीं भाई रख ले अपने पास। आप पैसा जब उसको उधार दिया है तो वह क्यों उधार देते हैं, ताकि उससे हमें ब्याज मिल सके। जब बैंक होता है, बैंक आपको लोन देता है तो उससे क्या मिलती है, ब्याज मिलती है। तो यानी कि वो यहाँ पर क्या कहलाती है बेटा, एसआई। एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी पे तो पूरी दुनिया चल रही है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लोग जो भी आपको लोन दे रहे हैं उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है उससे। ठीक है, जो भी आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, मान लो आपने 10,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, 10,000 उधार दोगे तो मान लेते ब्याज लगी 2,000 रुपए की। अब वो आपको कितने रुपए लौटाएगा? तो आप कहोगे सर 10,000 तो उसने मेरे से उधार लिए थे और 2,000 रुपए की उसने मेरे ऊपर ब्याज लगा दी, लेकिन टोटल हो गए 12,000 रुपए। तो बेटा उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। जो भी हम रिसीव करते हैं ना, जो भी चीज हम रिसीव करते हैं वो सारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। ठीक है, अब अमाउंट क्या होगा, देखो, जितना पैसा मैंने उधार दिया, जितना पैसा मैंने प्रिंसिपल उधार दिया प्लस जितनी मेरी ब्याज थी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं, पेड बैचेस में हमारे काफी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स की यही वो है कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं पेड बैचेस में, बच्चा काफी ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में उसको, तो आप आगे फर्दर हम बच्चों को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? तो आप सभी को बताता हूँ, हम सीबीएसई पढ़ाते हैं और सीबीएसई के लिए ही हम जाने जाते हैं। 8-8 घंटे जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, जिसमें हम 11th-12th केमिस्ट्री आकाश सर मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो होते हैं 9th-10th को साइंस मैथ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो टीचर्स की टीम है जो प्रॉपर लगातार काम कर रही है और आपके लिए सेवा में हमेशा हाजिर है। सेकंड थिंग ये, जो बैच आएगा हमारा 7th और 8th के लिए, वो हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि और भी ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, जिसकी प्राइस 1 ईयर की, 1 ईयर की नहीं पूरे सेशन की क्या रहने वाली है, 1499 रुपए। जिसके अंदर हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, यानी कि मैं साइंस में आपको पढ़ाऊंगा और मैथ पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपके बच्चे का सपना है कि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो हम ऐसा कोर्स सेट करते हैं बच्चे के लिए, सीबीएसई प्लस आईआईटी और नीट फाउंडेशन पढ़ाते हैं,
जिसके अंदर आपके बच्चे का जो साइंस और मैथ का जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, जिससे बच्चे का सपना जो उसने देखा है मेडिकल और नीट में जाने का, वो भी ड्रीम जरूर पूरा होगा अगर उसका बेस मजबूत है तो। वहीं साथ ही साथ इसमें एसएसटी और इंग्लिश भी इंक्लूड है, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट की फीस पूरे सेशन की 1499 रुपये है, जो कब से स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है आपका 15 सितंबर से, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। सीट बुक हो जाएगी, जो पहले 100 मेंबर होंगे उनको 1499 होगी, ठीक है। जो इसके बाद होंगे उसके लिए हो जाएगी हमारी 1799। तो पहले अपनी सीट बुक करा लेना। मोर अपडेट के लिए इसके लिए बता दूं, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को अब सीबीएसई भी हमसे पढ़ना है। तो ये तो हमारा हमने बता दिया बैचेस के बारे में। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं चीजों को कि क्या क्या कहानी है। सर हमें प्रिंसिपल समझ आ गया, सर हमें रेट समझ आ गया, टाइम समझ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया, अमाउंट आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए तो सर मजा आ जाएगा। मैंने कहा आ जाओ भाई। मैंने कहा देखो भाई, मैंने 10,000 रुपये उधार दिए चुन्नू को। मैंने कहा भाई रेट लगाऊंगा बहुत ज्यादा, 10%। कह रहा अच्छा सर। मैंने कहा भाई देख, टाइम भी दूंगा तेरे को, मैंने टाइम दिया तेरे को 2 साल। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा बता वो कितनी ब्याज देगा और कितना अमाउंट मुझे लौटाएगा। तो आपने कहा सर इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इन चारों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन अगर आप मुझे समझा देते तो मजा आता था। मैंने कहा चलो भाई रिलेशन समझते हैं। तो मैंने कहा देख, अगर बेटा तुझे ब्याज निकालनी है ना, ब्याज, ठीक है, तो ब्याज होती है पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100। सर सारी बात तो ठीक है, सारी बात तो ठीक है, आपको मेरी सारी बात समझ आ भी रही होगी। सर ये जो 100 है, ये 100 कहाँ से आया? तो आप सभी को पता होगा जो रेट होता है वो परसेंट में होता है। क्या होता है? परसेंट में। देखो बात करूं बेटा 2% की, तो आप क्या बोलते हो? 2/100। आप जो भी चीज देख पा रहे हो ना, ये हम बहुत फ्रिक्वेंट पढ़ा रहे हैं। जब आप हमारे पेड बैचेस पढ़ोगे, हमें प्रॉपर नोट्स होंगे और हर चीज पढ़ाएंगे। आपके जो सीनियर सेलेक्टेड है वो हमारे अचीवर बैच में 9th में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी और नीट फाउंडेशन भी पढ़ा रहे हैं सीबीएसई के साथ, जिसमें काफी बड़े बड़े बैचेस से जो बच्चे पढ़ रहे थे वो छोड़ छोड़ के हमारा अचीवर बैच ले रहे हैं, जिसमें क्या है उनको एक क्वालिटी मिल रही है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल रहे हैं और स्कूल में भी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है एसएससी में। तो आपने बोला कि सर 2% होगा 2/100, तो रेट परसेंट में होता है, तो पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100 आ गया। तो सर ये कैसे करूं मैं क्वेश्चन? तो मैंने कहा भाई देख, तुझे फॉर्मूला पता है ऐसा ही क्या, ऐसा ही निकाल लेगा? हाँ सर मैं निकाल दूंगा। पी कितना हो गया सर? मैं 10,000 रख रहा हूँ, 10,000 मैंने उधार लिया, ठीक है। रेट कितना था सर? 10 की थी। टाइम कितना था सर? 2 साल था, बटे में 100। 2 जीरो कट गए। सर ये क्या कहानी आ गई भाई? 100 इंटू 10, 1000, 2,000। सर 2,000 रुपए की ब्याज लूट रहा है मुझसे। कितनी ब्याज लूट रहा है इससे? 2,000 रुपए। अरे भाई तू 2,000 क्यों देख रहा है? तू साल भी तो देख ले मेरे लाल। 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल बाद तेरे पे 2,000 रुपए की ब्याज लग जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं कितने रुपए उसको लौटाऊं? मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ, क्या मैं 2,000 लौटाऊं या मैं 10,000 लौटाऊं? तो मैं कहूंगा बेटा तू 2,000 भी नहीं लौटाएगा और ना ही तू 10,000 लौटाएगा, तू लौटाएगा उसका अमाउंट। सर अमाउंट कैसे निकालते हैं? सर हाँ आपने बताया था, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट से होता है ना सर, अमाउंट क्या होता है? मैंने मैंने जो पैसा उधार लिया था प्रिंसिपल प्लस जितनी मुझे ब्याज देनी है। हाँ भाई ये बात तो तूने सही कही। तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो कितना अमाउंट हो गया? 12,000। आई होप एक छोटे के क्वेश्चन से मैंने आपको कंसेप्ट को समझा दिया। अब हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे और जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा और थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा। अगर आप ये 5 के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको वीडियो में कराए गए हैं, तो समझ लीजिए एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो आपका गलत हो जाए। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था एक बेसिक पढ़ा था, अब बेसिक से आते हैं एडवांस लेवल पे, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लॉन्ग ना हो जाए और बच्चा वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। आप क्या करते हो? वीडियो को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हो और ऐसे ही आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी फिर नहीं होगा। लास्ट ईयर अपने सीनियर से पूछना, जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जो दूसरे टीचर पे गए आसान चीज पढ़ने गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम जैसा पढ़ा रहे हैं सेम वैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड है। बस देख के डर लग जाएगा आपको, सर कोई वैल्यू नहीं दी, क्या सर एक्स है, क्या एक्स परसेंट है? अरे सर कुछ तो देते। कभी भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो।
द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट x%। सर मुझे कैसे पता ये रेट है? भाई उसके पीछे क्या लगा है? परसेंट लगा है मेरे लाल। तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? रेट हो गया। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला तो सर हमने बात मान ली। 4 पर एनम फॉर एक्स ईयर, तो सर टाइम भी दे देता है, ये तो टाइम भी बोल रहा है, एक्स ईयर दे दिया, कोई दिक्कत बेमानी नहीं है। ठीक है, विल बी एक्स, यानी ब्याज जो लग रही है ना सर, ब्याज भी दे दी, कितनी लग रही है? ₹100। ठीक है, ऑन अ सम ऑफ, हमसे क्या बोल रहा है? पी बोल रहा है, पी। सर पी क्या होता है? अभी मैंने बताया, पी होता है प्रिंसिपल। भाई टाइम दे दिया, आर दे दिया और उसने टी दे दिया, आपसे पी पूछ रहा है, पी निकालना है। सर एक फॉर्मूला आपने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? आ जाओ भाई, क्या फॉर्मूला बताया? सर एस आई इक्वल टू पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100। हाँ सर ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे अच्छे से आता है। अब यही वैल्यू सारी पुट कर दो इसके अंदर, बोलो एस आई कितना है हमारा? एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। पी निकालना है, आर कितना है हमारे पास? एक्स है, टाइम कितना है? एक्स है, बटे में 100 है। ठीक है, अब एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 इधर चला जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका? 100 बटे में एक्स। कहीं ऑप्शन में है बी ऑप्शन, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 100 बटे में एक्स का जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी काफी मजेदार है। इफ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंस्टीड ऑफ 8%, यानी कि 10% कर दी, होनी चाहिए थी 8%, 10% कर दी, होनी चाहिए थी 8%, तब जाके वो पाता है 80 रुपए एडिशनल इंटरेस्ट, फाइंड प्रिंसिपल। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, लॉजिकल बेस्ड है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चनों को देखते ही उड़ा दोगे। अब ये कह रहा है देखो, ब्याज 8% होनी चाहिए थी, बट हो कितनी गई? 10%। ठीक है, यानी कि कितनी ज्यादा हो गई? 2% ज्यादा हो गई। 2% ज्यादा पे वो कितना रुपए दे रहा है? 2% ज्यादा पे वो 80 रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है? 80 रुपए। तो 1% पे कितना देगा? 2 को डिवाइड कर दो, तो कितना क्या? 40। और अगर आप ये चाहते हो कि हमें सर मैथ और साइंस में एकदम टॉप लेवल की क्लास में टॉपर बन जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो बैच 1499 रुपए का है, वो 15 सितंबर से लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लासेस की 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। एक 1 सितंबर के अराउंड उसकी सीट बुक वगैरह हमारे ऐप पर हो जाएंगी। हमारा जो ऐप का नाम है वो VS क्लासेस है, जहाँ से आप प्रैक्टिस सेट CM3 के आपको 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसकी कॉस्ट 100 RS रहेगी। आपने सीनियरों से पूछ लेना, 1000 से 2000 प्लस स्टूडेंट हमारे प्रैक्टिस सेट लिए थे, और जिससे उन्हें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है, चलिए, तो सर 1% के 40 रुपये हैं, हर चीज़ कितनी होती है? 100%, तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये समझ नहीं आता है समझो, अगर 1% 40 के बराबर है, तो हर चीज़ कितनी होती है? 100%। एक को 100 से करोगे तो मैथ का रूल है भाई, इधर भी करना पड़ेगा 100 से। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो 100% कितना हो गया? 4000। कहीं देखो ऑप्शन में है? कहाँ है भाई ऑप्शन में? जरा बी ऑप्शन। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन बेहतरीन थे और समझ भी आपको आ रहे होंगे। चलिए, अब ये क्या कहानी है भाई, ये कहानी भी देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, इधर रख देते हैं इसको। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 ईयर, और 854 हो जाता है 4 ईयर में। सम कितना है? सबसे बड़ी कहानी क्या है इस क्वेश्चन में ना, आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप फॉर्मूले से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट पड़ेगा। आप इजी कंसेप्ट को यूज करो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैथ कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से मैथ करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी उड़ा दोगे जाते ही। आपको लगेगा 2.5 घंटे का पेपर है, उसको आप 1.5 घंटे के अंदर पेपर फिनिश करके आराम से सो जाओगे। देखो भाई, 3 साल में उसे कितना रिसीव होता है? 815। ठीक है, और 4 साल में कितना रिसीव करता है भाई वो? 854। अब खुद सोचो, यहाँ से डिफरेंस कितने कितने ईयर का आ रहा है? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ईयर का।
और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 815 में से अगर 854 घटाओगे तो आपका 39 आएगा। एक साल में कितनी ब्याज दे रहा है, एक साल में 39 रुपए की ब्याज दे रहा है वो आपसे। सर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सम बताना है आपको। क्या बताना है, सम। यानी कि सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल पर एसआई। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से एसआई माइनस कर दूं, है ना। अब मेरे पास एक साल की ब्याज कितनी आ रही है, 39 रुपए ब्याज आ रही है। कितनी ब्याज आ रही है, 39 रुपए। और ये मुझे क्या दिया, अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर एक साल की ब्याज 39 रुपए है तो 3 साल की कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3 साल की 39 इंटू 3 कर दो, 117 रुपये होगी। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अमाउंट कितना है हमारे पास, 3 साल का 815। प्रिंसिपल निकालना है हमें, अमाउंट है 3 साल का 815 और ब्याज कितनी है 3 साल की 117। कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस कर दूं, तो माइनस करोगे आप तो 815 में से 117 माइनस कर दो, तो 15 में 7 गया 8 आएगा। यहाँ कितना हो गया 10, उसमें गया 9 आएगा और 698 आएगा, सी ऑप्शन। तो यानी कि सर उसका अमाउंट कितना था 698। सर आपने 3 साल से क्यों करा, 4 से करते, आप 4 से कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 39 को। लेकिन उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 4 साल वाला अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या रख देना, 854 रख देना, माइनस 39 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, आंसर सेम ही आना है। तरीका सेम होगा, चाहे कैसे भी घुमा फिरा के आप कर लो, ठीक है। वीडियो को मैं जैसे बोलता हूँ एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। एंड तक नहीं देखोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अभी हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये समझो कहानी क्या है, हाउ मेनी ईयर, भाई कितने साल में जो मेरा सम ऑफ मनी है वो बिकम हो जाएगा 5 टाइम्स के, अगर रेट 8% दिया हुआ है तो। अब ऐसा क्वेश्चन काफी आपके स्कूल वगैरह की बुक में मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल की बुक में। क्वेश्चन काफी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, कह रहा भाई मान लो कोई भी अमाउंट, मेरे पास प्रिंसिपल कितना 100 रुपये था, उसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या होगा, अमाउंट होगा। तो मेरा ब्याज कितनी आ जाएगी, ब्याज कितनी आ जाएगी, ब्याज कितनी आ जाएगी 500 रुपये में से मैं 100 रुपये को माइनस करूंगा, सर कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज आ गई 400। खेल ही खत्म भाई, खेल ही खत्म, क्वेश्चन उड़ा के फेंक दो। ऐसे ही 400 आ गया, प्रिंसिपल 100 था, रेट 8% है, टाइम पता नहीं बटे में 100 है, 100 से 100 कट गया, 8 से काटोगे तो 50 आ जाएगा, टाइम आ गया 50 साल। ओ तेरी गई, 50 साल लग जाएंगे भाई इसको। तो देखो कहीं ऑप्शन में है 50 साल, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा 50 साल लगेंगे अगर कोई भी अमाउंट अपने का 5 गुना होना चाहता है 8% की ब्याज से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्या कमेंट बॉक्स में करना है आपको, अगर कोई अमाउंट अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर मान लो पहले प्रिंसिपल पी था तब कितना हो गया 3p हो गया, ठीक है। और आर टाइम दिया हुआ यहाँ पर 4 ईयर, तो आपको रेट बताना है कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, देखते हैं कितने बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी, अगर यूजफुल रही है तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।